बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं लेफ़्ट ओवर पटाटोज़ यानी कि लेफ़्ट ओवर आलू, पहले से पड़े हुए आलूओं के सैंडविच। ये सैंडविच हम एक अलग तरीके से बनाएंगे, तो चले अपने किचन में चलते हैं और मज़ेदार से सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास पहले से आलू की पीठी पड़ी हुई थी। आलू का एक मिक्सचर बना पड़ा था जिससे मैंने आलू की रोटियाँ तैयार की थी। ये मेरे पास पड़ा पतला हो रहा था, तो मैंने सोचा इसके सैंडविच बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक प्याली साथ चिकन लिया है। इस चिकन का हम कीमा कर लेंगे, यानी कि हम इस चिकन को चॉपर में डालेंगे, इसका कीमा कर लेंगे और इसके साथ हम मज़ेदार से सैंडविच रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा कर लिया है। हमें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए और आलू भी मेरे पास है, तो चलिए सैंडविच रेडी कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर ये हम अपने चिकन का कीमा भी डाल देंगे और हमारे पास जो आलू का मिक्सचर रेडी था वो भी डाल देंगे। इसको डाल के आप कोई भी अंदर सैलेड वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी है, मुझे इसके अंदर थोड़ी सी मोटी कटी हुई बंद गोभी पसंद है। आपको जिस तरह की भी पसंद है आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर कीमा भी डाला है, बंद गोभी भी डाली है, तो इसके अंदर स्पाइसेस कम हो जाएंगे। मैंने कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक सैंडविच मेकर ले लेंगे। सैंडविच मेकर के ऊपर ब्रेड रखेंगे, ब्रेड के स्लाइस रख के और हम इसके ऊपर ये हमने जो मिक्सचर रेडी किया है ये रख देंगे। इसी तरह से हम अपने सैंडविच रेडी कर लेंगे। तो ये देखें कि मैंने यहाँ पर ये ब्रेड के स्लाइस रखे हैं। अब मैं इनके ऊपर हल्का हल्का सा मिक्सचर लगा दूँगी। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा लगा लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी लगा सकते हैं। तो देखें, हमने पहले आलू के पराठे भी खाए होंगे बचे हुए आलूओं से, कल के आलूओं से, बहुत कुछ हम बनाते होंगे, लेकिन आज हमने सैंडविच भी आपने पहले बनाए होंगे, लेकिन आज हमने सैंडविच को एक अलग अंदाज में बनाया है। चिकन डालकर बनाया है, वो भी चिकन का कीमा बगैर पकाए बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये आप यहाँ पर देखें, मैंने इसके ऊपर दूसरा स्लाइस भी रख दिया है। हम अब सैंडविच मेकर को बंद करेंगे और इसके कलर आने का वेट करेंगे। आपने इसको 2 से 3 मिनट नहीं बल्कि 5 से 6 मिनट पकाना है। तो ये देखें, इनको कलर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, साथ चिपक रहा है हल्का हल्का। हमने ऑयल नहीं लगाया ना, इसके अंदर हमने ऑयल लगाना भी नहीं है। तो ये देखें कितने मज़ेदार से सैंडविच रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पर मैंने सैंडविच की कटिंग कर ली है। अगर आप अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में रेसिपी बना कर देंगे, ये आप डिश बना के देंगे, तो आपके लंच बॉक्स खाली नहीं आएंगे। तो आप अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी आपसे अपनी नई रेसिपी में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।